अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि आप जानते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स के मैं जो है वो एमडी कैट के लेक्चर्स इस वक्त जो है वो बना रहा हूँ। एमडी कैट और ई कैट के लिए आपके लिए लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ, डेली बेसिस पर अपलोड कर रहा हूँ 2023 के लिए। और फ़िलहाल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिकल पास पेपर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज जो है वो मैं तमाम चैप्टर्स को उसके पास पेपर्स को यहाँ पर मैं जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज के लिहाज से। और अभी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमारा जो है वो चल रहा है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हम यहाँ पर चैप्टर 1 to 3 मैंने आपको करा दिया है। और आज इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर 4 हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और ये जो पास्ट पेपर्स हमारे पास हैं, तो ये पास पेपर में हम जो है वो एमडी कैट के मीन्स DUHS के पास पेपर्स भी देख रहे हैं, उसके अंदर हैं। इसी तरह से NED के पास पेपर भी देख रहे हैं, नस्ट के पास पेपर, नेट के भी देख रहे हैं, उसके अंदर हम नम्स के पास पेपर को भी देख रहे हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास AKU के भी आ रहे हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी के। तो हर तरह के स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप ई कैट या एम कैट से बिलोंग करते हैं, आपके लिए लेक्चर्स फ्रूटफुल होते हैं, चूँकि इन पास पेपर्स के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर जो है वो यहाँ पर मिक्स कर दिए गए। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग के भी लगभग 50 के आसपास इसमें हमारे पास MCQs हैं, जिसको 1 by 1 यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है यहाँ पर कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो ये DUHS मतलब डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 2009 में ये क्वेश्चन आया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्ट में LCAO कहते हैं, L फॉर लीनियर, C फॉर कॉम्बिनेशन, A फॉर एटॉमिक और O फॉर ऑर्बिटल। तो इससे क्या हमारे पास बनता है? तो बेटा LCAO ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है ये आता है MOT के अंदर। MOT मीन्स दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा, जो कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। तो LCAO के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 s ऑर्बिटल हैं, जब ये लीनियर कंबाइन होंगे आगे जाकर, तो कंबाइन होने पर हमारे पास 2 तरह के ऑर्बिटल जनरेट होंगे। एक ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसमें ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, और एक ऐसा होगा जिसमें ये दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कहलाएगा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बन कैसे रहे? बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चूँकि हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा D ऑप्शन, कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। तो D हमारा करेक्ट हो गया कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो है वो फॉर्मेशन होती है। सेकंड क्वेश्चन है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? तो सिग्मा बॉन्ड जैसे कि आप जानते हैं ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे 2 ऑर्बिटल्स हैं, जब वो आपस में जब वो ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, तो हमारे पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो B ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी को हम लोग जो है वो बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, एक ही बात है, एक्सियल ओवरलैपिंग। और इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है पैरेलल ओवरलैपिंग, सो दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है हमारे पास बेटा किससे? पाई बॉन्ड से, ठीक है। तो इस तरह से 2 MCQs होंगे, बाकी नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एक्सेप्ट डैश। इनमें से सारे नॉन पोलर हैं सिवाय डैश के। तो ये DUHS में 2010 में आया था ये MCQs 2010 में, कि सारे इसमें नॉन पोलर हैं सिवाय एक्सेप्ट डैश, सिवाय इस एक के। देखो Cl2 होमोडायटॉमिक है, ये हमारा नॉन पोलर है। O2 भी हमारा नॉन पोलर है, जो कि 2 सेम एटम से मिलकर बन रहा है। N2 भी हमारा नॉन पोलर है, H2 भी हमारा नॉन पोलर है। बस HF जो हमारा है बेटा वो हमारा पोलर है। इसके पोलर होने के रीज़न क्या है? बिकॉज ये हमारा हेट्रोडायटॉमिक है। जो हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, 2 डिफरेंट एटम से जो बनते हैं, वो हमेशा क्या होता है? हमारे पास पोलर होते हैं। और ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा? ये सारे के सारे हमारे होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो 2 सेम एटम से मिलकर बनते हैं, तो वो हमारे नॉन पोलर होते हैं।
फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट, किसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी। मीन्स यहाँ पूछा जा रहा है कि बताओ नॉन पोलर कौन सा होगा, चूँकि जो नॉन पोलर होता है उसकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है। तो CCl4 भी हमारा नॉन पोलर है, CO2 भी हमारा नॉन पोलर है, Cl2 भी हमारा नॉन पोलर है, C6H6 भी हमारा नॉन पोलर है। ये सारे नॉन पोलर हैं, जिसकी वजह से ऑल ऑफ दिस, इन सब के जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी बेटा, यस के इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, ये सारे नॉन पोलर इस वजह से ही है, जाहिर सी बात है कि CCl4 CO2 इनकी बात करें तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हैं, और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे नॉन पोलर होते हैं। इसी तरह से Cl2 की बात कर लें, क्लोरीन की, तो ये तो हमारा होमोडायटोमिक के ऊपर मैंने बता दिया कि जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे नॉन पोलर होते हैं। C6H6 भी हमारा जो मॉलिक्यूल आएगा सिमेट्रिकल आएगा, इसमें बेंजीन है ये, तो ये भी हमारा नॉन पोलर हो जाएगा। तो ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 4 हमारा डाउ के टेस्ट में आया था 2011 में, NTS में आया था 2019 में, और NED में आया था 2013 और 14 में। तो नीचे ब्रैकेट में सारे ईयर्स मेंशन है कि कौन सा सवाल किस ईयर में किस यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आया है। ठीक है, फिफ्थ है बॉन्ड एनर्जी डैश। बॉन्ड एनर्जी क्या है, ये डाउ में आया था 2011 में सवाल। फन है, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही, जैसे कि H2 अगर है तो इनका बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें हीट हम देंगे तो क्या होगा कि दोनों H अलग हो जाएंगे, तो ये एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। जो भी एनर्जी इसके अंदर हमारे पास रिक्वायर्ड होगी पॉजिटिव में, तो ये बॉन्ड एनर्जी होगी। सेकंड है इज टेकन एज द एनर्जी रिलीज इन फॉर्मिंग बॉन्ड ऑफ फ्री एटम्स। मतलब ये इसका उल्टा है, मतलब H प्लस H अगर मिलकर अगर H2 की फॉर्मेशन करता है तो ये भी हमारा बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, बस ये होगा कि एक्सोथर्मिक हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है। थर्ड है इट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो ये मेजरमेंट है बॉन्ड की स्ट्रेंथ को नापने की। बिल्कुल ऐसा ही है, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की। तो ये तीनों बातें ही सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑल द थिंग्स आर करेक्ट हियर। ठीक है, क्वेश्चन 6 है इन अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो ये डाउ में आया 2013 में और NTS में आया 2019 में ये सवाल। डबल बॉन्ड जब कार्बन एटम के नीचे बनेगा तो ये ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन द s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल। मतलब अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड बना हुआ है ना कार्बन का, तो ये दोनों कार्बन हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है दोनों कार्बन की, वो कैसी बेटा sp2 है, और sp2 में क्या होता है, एक s हमारे पास जो है वो 2p से मिलता है। तो हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन द s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। डायरेक्ट सी ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अब्सॉर्बिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज। तो ये डाउ में आया था 2013 में कि वो कौन सी एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में अब्सॉर्ब होता है। मतलब Cl है जैसे कि क्लोरीन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, सो इस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, और साथ में हीट एनर्जी क्या करेगा बेटा, लिबरेट कर देगा। तो डेल्टा H इसका हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव में, डेल H। तो जो भी ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसके अंदर रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, इस अमाउंट को कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। तो क्लोरीन के वैसे लास्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो लास्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एनर्जी रिलीज करेगा ये। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा अपनी एनर्जी रिलीज करके, दैट्स इट। तो इसके बाद क्वेश्चन 10 है, सही है, क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट्स वेरी इजी एमसीक्यूज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट में हम लोग EA कह रहे होते हैं। तो चूँकि एनर्जी है उसकी यूनिट भी हमारी किलो जूल पर मोल में निकल रही होती है। ठीक है, क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 11 में आते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन डैश। स्टेबिलिटी आयनिक क्रिस्टल की किस पे डिपेंड करती है, तो ये 2014 में आया था डाउ के टेस्ट में, DUHS के। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनाइन फॉर्मिंग स्पीशीज, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटाइन फॉर्मिंग स्पीशीज, लो हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कैटाइन फॉर्मिंग सॉलिड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी। जितनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी उतना ज़्यादा जो है वो स्टेबल हमारा आयनिक क्रिस्टल होगा। तो लेटेस्ट एनर्जी ऑफ क्रिस्टल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है, सी ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 12 है विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें से कौन सी पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ये भी डाउ में आया 2014 में। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यस, ये तो होता है, ठीक है, हमेशा पाई बॉन्ड सिग्मा के बाद बनता है। बी है पाई बॉन्ड्स रिजल्ट्स फ्रॉम पैरेलल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी सही है। सी है पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पाई बॉन्ड की, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता पाई बॉन्ड्स। हमेशा आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करता है। जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं लेते वो हमेशा पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। डी ऑप्शन है पाई बॉन्ड्स में बी फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, ये भी सही बात है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर कह रहे हैं पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, जबकि असल में क्या होता है, पाई बॉन्ड्स अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से फॉर्म होते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्लियर है यहाँ तक बात। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चैनल को लाजमी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो, हर लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हैं, या इस तरह से वर्बली भी आप अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो, वो कुछ ना कुछ सीख पाएँ और उनके नंबर अच्छे से अच्छे आ पाएँ और मुझे भी सपोर्ट मिलती रहे। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है द डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स आर सच दैट। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स BF3, NF3 और NH3, इनके डायपोल मोमेंट्स क्या होंगी? ये डाउ के टेस्ट में आया 2015 में। तो डायपोल मोमेंट्स में म्यू की वैल्यू, तो BF, अच्छा सारे हमारे पास BF की ज़्यादा है NF3 से, NF3 की ज़्यादा है, मतलब ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस तीनों के अंदर से सबसे हाईएस्ट आपको पता है कि बॉन्ड एनर्जी, सॉरी डायपोल मोमेंट हमारे पास किसका आएगा? अमोनिया, NF3 और BF3। BF3 का तो समझो ज़ीरो आ गया, ये हमारा सिमेट्रिकल, इसका तो लीस्ट हो गया ये। NF3 और NH3 में जब बात करेंगे तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव NH3 में ज़्यादा है, तो इसका डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या हो गया बेटा? हाईएस्ट। और इसका तो हमारा मॉडरेट हो जाएगा इन बिटवीन। तो अमोनिया की ज़्यादा है NF3 से, और NF3 की डायपोल मोमेंट ज़्यादा है किससे? BF3 से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि BF3 तो हमारा नॉन पोलर है, सिंपल। NH3 और NF3 में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NH3 में ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आते हैं उतनी ज़्यादा पोलैरिटी और उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है। दैट्स वाई सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 14 H2O हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF बिकॉज ऑफ व्हाट? वाटर की बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा होती है, क्यों? जबकि दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर वाटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप देख सकते हैं, और HF को बनाएंगे तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अब वाटर की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं दो जगह पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक जगह पर है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास वाटर में है, दैट्स वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब मॉलिक्यूल में आती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, H2O कैन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स वाई क्या होगा कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HF से ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। तो HF को हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहते हैं, एक ही बात है। और H2O तो वाटर है। डाउ के टेस्ट में आया था 2015 में, AKU मतलब आगा खान हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी है, उसके टेस्ट में भी आया था। तो वाटर और HF में आप अगरचे HF के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और फ्लोरीन की 4.0 है, जबकि ऑक्सीजन की 3.2 है, ये 3.5 है। बट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन पैदा कर रहा है। इसके लिहाज से हमारा आंसर इसका H2O हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जी बिटवीन हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल्स इज डैश। क्योंकि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है ना बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है।
तो दैट से पता है बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यही है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू चुन लो यहाँ से बेटा 946 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास यहाँ इसका आंसर हो गया। मीन्स अगर आपको ये नाइट्रोजन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक इट आउट, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो आपको 946 किलो जूल पर मोल इतनी हीट एनर्जी आपको इसको देनी पड़ेगी, तब जाकर क्या होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये इसकी बॉन्ड एनर्जी है। क्वेश्चन 16 में आते हैं, ये डाउ में आया था 2016 में। इफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बिटवीन टू एटम्स इज लेस देन 1.7 द बॉन्ड इज नेसेसरीली डैश। अगर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम हो, तो अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो बॉन्डेड एटम का लेस देन अगर 1.7 होगा, तो इस सूरत में बॉन्ड हमें पता है कि हमेशा क्या होता है बेटा, पोलर कोवेलेंट होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 होता, तो ये बॉन्ड हमारा कैसा होता है बेटा, आयनिक। अगर यही डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 के बराबर हो जाए, तो ये बॉन्ड हमारा कौन सा हो जाता है, दिस विल बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। लोएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर इन चारों में से किसका है, CCl4, BCl3, BeCl, LiCl और HCl। देखो है तो यहाँ पर इसको छोड़ दें, E को छोड़ दें, और अगर हम D को छोड़ दें, तो ये तीनों की तीनों हमारे पास जो नेचर रखते हैं, ये हमारा नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर्स आ रहे हैं, तो लोएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसमें है, तो देखो Cl मिला हुआ है ना भाई, Cl मिला हुआ है, Cl के साथ जुड़ रहा है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब आएगी। Cl खुद 7 ग्रुप के एलिमेंट है, या तो कोई 6A वाला मिल जाएगा, 5 वाला भी मिल सकता है, 4A वाला भी मिल सकता है, 3A वाला भी मिल सकता है। अब जैसे 6A ग्रुप से तो कोई नहीं मिला हुआ यहाँ पर, 4A ग्रुप से हमारे पास यहाँ पर कार्बन, ये बोरॉन है और ये कार्बन है, 5 ग्रुप से कार्बन है, और 3 ग्रुप से बेरिलियम है। सॉरी, गलत कर दिया मैंने, लेट मी रब इट आउट। तो यहां पर कह रहा था बेटा कि 6A ग्रुप से हमारे पास तो कोई एलिमेंट नहीं है, 4A ग्रुप से हमारे पास यहाँ पर कार्बन है, 3A ग्रुप से यहाँ पर हमारे पास है बोरॉन, और 2A ग्रुप से हमारे पास यहाँ पर है बेरिलियम। ठीक है, तो अब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कम किस में निकलेगा, जो करीब आसपास के ग्रुप के एलिमेंट होंगे। देखो C जब Cl से मिलेगा तो हमारा CCl4 बनेगा। अब इनकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, और जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो आप जानते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। तो जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो आयनिक कैरेक्टर भी कम होगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा A, CCr4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम कह सकते हैं। नंबर 18 है, द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डायपोल मोमेंट आर डैश। ये 2016 का MCQ है डाउ का, कि H2S की ज्योमेट्री क्या होती है, उसका डायपोल मोमेंट कितना होता है। तो H2S हमारे पास होता है बेटा, दिस इज पोलर, तो उसका डायपोल मोमेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और शेप कैसा होगा, एंगुलर बेंट होगा, इस टाइप का होगा हमारे पास ये बेंट या वी शेप। तो शेप इसके एंगुलर है, डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है, चूँकि पोलर है, पोलर होने की वजह से डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तो एंगुलर एंड नॉन जीरो आंसर करेक्ट होगा। क्योंकि इस शेप को एंगुलर शेप भी कहते हैं, इसी को एंगुलर शेप कहते हैं, इसी को बेंट शेप कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वी शेप। ये किस वजह से आता है, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर जब आ जाए, जो कि हम देख सकते हैं सल्फर के साथ कि दो बॉन्ड और दो लोन पेयर इसके अंदर मौजूद है, तो इसका शेप हमारा एंगुलर हो गया, और जो डायपोल मोमेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो गया बिकॉज ऑफ इट्स असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 18 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 पे, कि आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ व्हाट। तो NTS में 2017 का टेस्ट हुआ था ये, चूँकि 2017 में MD कैट का टेस्ट NTS ने लिया था,
तो इसमें कहते हैं कि आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट ये तीनों बॉन्ड किसके अंदर पाए जा रहे हैं। अमोनिया के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ कोवेलेंट पाया जाएगा, तो ये तो कट गया। वाटर के अंदर भी आपको पता है सिर्फ कोवेलेंट पाया जाएगा, तो ये भी कट गया। मीथेन के अंदर भी आप जानते हैं कि सिर्फ कोवेलेंट पाया जाता है, ये भी कट गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर भी जानते हैं सिर्फ कोवेलेंट पाया जाता है, ये भी कट गया। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें आपको तीनों बॉन्ड मिलेंगे। अमोनिया में जैसे देखो, अमोनियम जब हम बनाएंगे तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाएगा और साथ में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट मिलेगा। तो ये दो बॉन्ड यहाँ पर आपको मिल गया पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये हमारे पास एक कैटाइन की जनरेशन हो गई। और ये रहा हमारा OH माइनस, तो OH माइनस यहाँ पर क्या एनाइन है, तो कैटाइन एनाइन जब साथ में जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, दिस विल बी आयनिक। तो चारों बॉन्ड हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पाए जाते हैं। सेम यही चीज़ हमारे बेटा NH4Cl के साथ भी है। इसमें भी आपको क्या मिल सकता है, तीनों तरह के बॉन्ड्स आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। क्वेश्चन 20 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन एनी अदर हाइड्राइड्स बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म डैश। 2018 में आया था सवाल ये कि पानी की बॉइलिंग पॉइंट बाकी हाइड्राइड से ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि पानी बना सकता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, अगर आप इसको देखेंगे तो देखो ये तो हमारा वाटर है, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल है। अब ये जुड़ा हुआ किससे होगा बेटा, तो ये देखो ये आगे ये दो हाइड्रोजन की तरफ से किसी ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव कैरियर, ये पॉजिटिव कैरियर, और ये नेगेटिव कैरियर ऑक्सीजन है। तो ये आगे क्या होगा बेटा, ये किसी दो H+ से जाकर जुड़ा होगा वाटर के। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में आपको 1 2 3 4 हर जगह पर आपको जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन 21 है, आयनिक कंपाउंड A+B- इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म इन। तो ये 2019 में आया था MD कैट के टेस्ट में, कि आयनिक कंपाउंड A+B- मोस्ट लाइकली टू फॉर्म वन, कब बनेगा ये, कि आयनिक कंपाउंड A+B- ए कैटाइन है, B एनाइन है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, कंडीशन हमारे पास होती है कि जो मेटल होगा उसकी लो IP होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल की ज़्यादा होगी, तब जाकर आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज लो एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज हाई। तो इससे क्या होगा, हमारे पास A+ और ये B- ये जुड़कर AB बना लेंगे, जो आयनिक कंपाउंड होगा हमारा। 22 है, विच ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो 2019 में आया था ये MBBS के टेस्ट में, कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन कंपाउंड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर हाईएस्ट इसमें से HCl, HBr, HIHF। CHF में हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा, चूँकि इसका जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो हमने पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। देखो हाइड्रोजन के तो 2.1 होता है और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रखता है 4.0। तो जब इसको माइनस करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही होगी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ΔEn की। इसकी वजह से इसका हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर है या मोस्ट पोलर इन नेचर है। 23 है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर। तो ये क्वेश्चन NTS के टेस्ट में है 2019 में, NAD के टेस्ट में है 2003 2004 में, और आगा खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी ये सवाल आया है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं। तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, अगर आप इसके अंदर गौर से देखें तो हमें यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है और 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो ये 2019 में सवाल आया था, इसके बारे में हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड के से, और डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, B ऑप्शन में। तो N ट्रिपल बॉन्ड N ये हमारे पास हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी रखेगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की जो स्ट्रेंथ है वो नीचे मैंने बता दी आपको, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। 25 है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो 2019 का MCQ है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से, तो D ऑप्शन करेक्ट हो गया।
दो एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जैसे कि HF एक है और ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है, जैसे कि F फ्लोरीन से जुड़ेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये बॉन्ड जो बनेगा तो पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव के अट्रैक्शन से, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को डॉटेड लाइन से आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको डॉटेड लाइन से शो किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 26 है इसके बाद। CO2 and SO2 both are triatomic molecules, but heat of vaporization of SO2 is greater than that of CO2 because of what? क्योंकि CO2 बेटा हमारे पास होता है पोलर SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास CO2 हमारे पास क्या होता है, ये होता है नॉन पोलर। दैट्स वाई इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन SO2 की ज़्यादा होती है बनिस्बत CO2 के। तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा, SO2 इज पोलर एंड CO2 इज नॉन पोलर। 27 है, द लैटिस एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। तो लैटिस एनर्जी को हम लोग क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या चीज़ होती है, दिस इज एक्चुअली तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when 1 mole of crystals is formed from its gaseous ions। तो जब भी 1 मोल क्रिस्टल बनता है तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। जैसे NaCl के लिए ही लैटिस एनर्जी की वैल्यू -788 किलो जूल पर मोल आती है, तो ये क्रिस्टल एनर्जी भी इसको हम लोग कह रहे होते हैं। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज लीनियर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है। देखो HCN हमारे पास यहाँ पर लीनियर आएगा। रीज़न क्या है कि HCN का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो HC उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर अगर आप बॉन्ड देखोगे तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड्स आर इग्नोर्ड इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब हम पाई बॉन्ड को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर सिर्फ आएंगे, और जब सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर आएंगे तो हमारा जो है वो ये शेप लीनियर होगा इसका, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी इथीन की जब हम बात करेंगे, इथीन की अब जब हम बात करेंगे तो इसका शेप हमारा ट्रायगोनल होगा। वाटर की बात करेंगे तो इसका शेप हमारा एंगुलर होगा। SO2 का शेप की बात करेंगे तो इसका शेप भी हमारा एंगुलर होगा। 29 है, डायपोल मोमेंट ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। अब Cl2 चूँकि नॉन पोलर है, और नॉन पोलर होने की वजह क्या है, 2 सेम एटम मिल रहे हैं, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब चूँकि यहाँ पर Cl2 एक नॉन पोलर है तो डायपोल मोमेंट कितना होगा, इसको 0 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 0। ठीक है, NAD में आया था ये सवाल 2003-2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है, ये NAD 2004 में आया कि इन वाटर ऑक्सीजन ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड एज डैश। वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स किस तरह से हाइब्रिडाइज होते हैं। अभी ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब जो डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड जब भी बनता है तो हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है बेटा, sp2 होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, sp2। तो मैंने बताया सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा क्या, sp। ये ट्रिक याद रखें। 31 है, डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0, इट्स स्ट्रक्चर विल बी डैश। तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा तभी हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। इस तरह से होता है ना लीनियर, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ, इसी वजह से इसका डायपोल मोमेंट हमारा कितना होता है बेटा, 0। तो ये 2005 में आया था NAD के टेस्ट में। क्वेश्चन 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल बी पोलर। इन चारों में से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा। ये NAD में आया 2006-2008 में, 2 ईयर्स में आया है। मीथेन तो हमारा नॉन पोलर हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। CO2 भी हमारा नॉन पोलर हो जाएगा, लीनियर है, सिमेट्रिकल है, दैट्स वाई। H2O हमारा जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा पोलर। F2 हमारे पास ये भी नॉन पोलर हो जाएगा बिकॉज ये F2 हमारे पास क्या है, दिस इज
होमोडायटोमिक, दो सेम एटम मिल रहे हैं तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया बेटा, नॉन पोलर हो गया। तो H2O पोलर क्यों है? चूँकि लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। आप स्ट्रक्चर बना लें वाटर का, आप देखें क्या ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है वाटर का ऑक्सीजन, क्या इसके अंदर लोन पेयर आपको दिख रहे हैं? यस, लोन पेयर दिख रहे हैं। जब भी लोन पेयर आ जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल में तो उससे कहा जाता है कि वो क्या हो गया बेटा, पोलर हो गया। सही है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? किसके अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? डायपोल मोमेंट जिसका जीरो होगा, मतलब ना सेम एटम से मिलकर बना होगा। तो बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है ना भाई, दैट इज H2। ये हमारा नॉन पोलर है, चूंकि हमारा क्या है बेटा, ये होमोडायटोमिक है। Ki तो हमारा नहीं हो सकता, ये आयनिक है। HCl भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा पोलर कोवेलेंट है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये NED में आया था कि सवाल 2007 और 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बाय डैश या प्रेजेंट इन डैश। किस पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस में मौजूद है? तो NED में 2008 और 2015 में आया, 2 साल लगातार आया कि किस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। HF में नहीं, HF में सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। H2S में भी नहीं, इसमें भी आप अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाएगी। NaH भी नहीं है, चूंकि ये आयनिक हाइड्राइड है, इसके सिर्फ आयनिक बॉन्ड होगी। तो ये हमारा होगा NH4+, NH4+, जिसको हम लोग कौन से आयन कहते हैं बेटा, अमोनियम आयन। इसके अंदर हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे NH4 का, दूसरा से बनाते हैं ना भाई, NH3 होता है, फिर एक लोन पेयर जो नाइट्रोजन के पास होता है वो चौथे हाइड्रोजन को दे देता है और ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो जाता है। तो अमोनियम आयन के अंदर हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। इसी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, चूंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होता है। सही है, एरो से शो करते हैं इसको, तीर से। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ? तो आपको पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास इसकी कम होती है डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड की कम होती है सिंगल बॉन्ड से। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का है, सी ऑप्शन आ जाएगा। 36 है, विच वन कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड? NED 2010 में आया। इसमें से कोवेलेंट बॉन्ड किस में है? HCl में भी है, H2 में भी है और अमोनिया में भी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अमोनिया में किस तरह से, लाइक दैट, इस तरह से ना भाई, और एक लोन पेयर भी आएगा। 37, sp हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन? sp हाइब्रिडाइजेशन किस में पाया जाता है? मीथेन में देखो बेटा sp3 होता है, इथेन में भी sp3 होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से सारे। तो मीथेन इथेन दोनों का हमारे पास क्या आ गया बेटा, sp3। इथीन का हमारा होता है sp2 और इथाइन का हमारा होता है sp। चूंकि इथाइन हमारे पास क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इग्नोर हो जा रहा है इसका दोनों पाई बॉन्ड। या ट्रिपल बॉन्ड भी हम इसको कह सकते हैं कि दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं sp sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसी को इथाइन कहा जाता है, इसी को हम लोग बेटा एक और नाम क्या देते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, तो इथाइन के अंदर हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 438 है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज डैश। वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये NED 2017 में आया। नेट से मुराद यहाँ पर होता है नस्ट एंट्री टेस्ट। तो नस्ट वालों के पास पेपर्स भी डाले हुए मैंने इसमें। तो नस्ट एंट्री टेस्ट 2013 में भी आया था कि वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि उल्टा भी होता है, ये हमारा एंगुलर या बेंट होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, एंगुलर भी कह सकते हैं इसको हम, इसी को बेंट भी कह सकते हैं, और इसी को किस नाम से भी आ सकता है, वी शेप। 39, if two और p ऑर्बिटल्स ओवरलैप इट फॉर्म्स डैश। दो p ऑर्बिटल अगर मिलेंगे तो सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड बन सकता है बोथ। चूँकि अगर दोनों p ऑर्बिटल इस तरह से मिल रहे हैं ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके, तो यहाँ पर हमारे पास pp का कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों p ऑर्बिटल्स आपस में मिले पैरेलल ओवरलैपिंग के जरिए, तो वो हमारे क्या, पाई बॉन्ड। तो दोनों बना सकते हैं p ऑर्बिटल, सिग्मा और पाई। s ऑर्बिटल सिर्फ क्या बना सकते हैं, ये हमें पता है, वो सिर्फ सिग्मा बना सकता है। लेकिन p ऑर्बिटल दोनों बना सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी। 40 है, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन। कोवेलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट किस में होगा, आयनिक नहीं कोवेलेंट कह रहे हैं।
डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका सबसे कम आएगा, CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2। कैल्शियम के ही ग्रुप का पीरियड का कोई एलिमेंट ढूंढ लेते हैं। कैल्शियम हमारे पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना भाई, बल्कि नहीं थर्ड नहीं, सॉरी फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है कैल्शियम। इस तरह रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारे पास यहाँ पर किसका फोर्थ पीरियड का है, तो कैल्शियम ब्रोमाइड का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम आएगा हमारे पास, और इसका हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर हमारे पास होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि सेम ग्रुप के हैं और तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से कम जनरेट होगा। 41 है द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, एनईडी में आया था 2019 में, ठीक है। 42 है हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन CO। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने बॉन्ड होते हैं, ये नस्ट में आया था 2018 में। ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बट फिर भी स्टेबल है, तो ऑक्टेट रूल फेल हो जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। क्वेश्चन 43 है जो आया था नस्ट के टेस्ट में 2014 में, नेट मतलब नस्ट में आया है 2014 में, कि स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब अमोनिया को हम देखते हैं, अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर होता है और 1 लोन पेयर होता है, तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, डी ऑप्शन। तो इसी शेप को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना निकलता है 107 डिग्री। ये कब आता है बेटा, जब 3 बॉन्ड पेयर होता है और 1 लोन पेयर होता है, जैसे कि अमोनिया में होता है। 44 है हाइब्रिडाइजेशन BeCl2 इज डैश। BeCl2 देखो बेरिलियम है, एक तरफ इधर से Cl तो इधर से Cl बना रहा है, 2 बॉन्ड बनाना है इसको, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना है 2 तरफ से, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी। इसी वजह से इसका शेप हमारा लीनियर निकलता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आती है, तो जी ऑप्शन हो गया हमारा, दैट्स sp। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी डील्स विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। कौन सी थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन को बताती है ऑर्बिटल के। तो हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मिक्स हो जाना हाइब्रिडाइजेशन है। तो VBT जो हमारे पास होती है दिस इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक आइडिया प्रोवाइड करती है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का। तो ये एनईडी में आया था क्वेश्चन 2013 में। अब नस्ट में 2016 में एक सवाल आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0, और सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट मोमेंट मतलब हाईएस्ट पोलैरिटी, लार्जेस्ट पोलैरिटी कह सकते हैं, उसमें पूछी जा रही है। मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास मैक्सिमम किस में आ सकता है, H2 तो होगा ही नहीं, HB और HI HCl में मैक्सिमम HCl में आएगा हमारे पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये हमारा लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट रखेगा। 47 है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स इन sp और हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम देख सकते हैं एक ऐसे एक पी से मिलता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 48 है ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज डैश। SF6 की ज्योमेट्री कैसे होगी, दिस इज सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। अब इसका सल्फर होता है, 4 तरफ से यहाँ पर फ्लोरीन होता है एक प्लेन पर, फिर एक फ्लोरीन ऊपर होता है एक फ्लोरीन नीचे होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा SF6 का, ठीक है। 49 है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट। हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है तो sp3 होती है, ये sp2 होती है, sp होती है, sp4 नहीं होती, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। ये AKU में आया, AKU मीन्स लाइक आगा खान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है MBBS के लिए, तो उसमें आया था ये। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किस में होगी, CO2 में 180 डिग्री, मीथेन में 109.5 डिग्रीज, इथीन में 120 डिग्री, इथेन में 109.5 डिग्री। तो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल CO2 में आएगा जिसका लीनियर स्ट्रक्चर है।
51 the atomic number of R is X is 9 and atomic number of Y is 20. The compound formed between X and Y is dash. X and Y. इसका atomic number 9 है, मतलब ये फ्लोरीन है, -1 चार्ज वाला, और Y का 20 है, मतलब कि ये बेटा कैल्शियम है +2 चार्ज वाला, तो उसका फॉर्मूला निकलेगा X2Y आयन, और ये आयनिक कंपाउंड होगा। तो ये हमारे पास आयनिक X2Y या YX2 ये आ सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल द बोरॉन एटम मेक्स यूज ऑफ डैश। तो यही एक यू में आखा यूनिवर्सिटी में आया था कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन एटम किसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ रहे हैं ना भाई, तो जब 3 सिंगल कंपाउंड बनाने हैं तो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाती है हमारी sp2, तभी शेप इसका आता है ट्राइगोनल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ करेगा ये अपना, क्योंकि बोरॉन के जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप करेंगे ना तो 5 होता है एटॉमिक नंबर, ये आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p पर 2px 2py 2pz, तो 2p x पर 1 आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, S से एक इलेक्ट्रॉन p में जब मार देता है तो एक S 2p जब मिलता है तो हमारा शेप कैसा हो जाता है, लाइक वो हमारे हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से शेप इसका ट्राइगोनल प्लेनर आ जाता है। ठीक है, तो ये 52 क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया सी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मीथेन हैज़ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन नियॉन बिकॉज डैश। BP मतलब यहाँ पर होता है बॉइलिंग पॉइंट। मीथेन की बॉइलिंग पॉइंट नियॉन से ज़्यादा क्यों होती है? मीथेन है CH4, नियॉन है Ne। दोनों के दोनों हम जानते हैं कि बोथ ऑफ द कंपाउंड्स हेयर या बोथ ऑफ द स्पीशीज हेयर आर नॉन पोलर, और दोनों के दोनों नॉन पोलर, दोनों में लंडन फोर्सेस हैं। लेकिन मीथेन और नियॉन की जब बात की जाती है तो मीथेन के अंदर चूंकि मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, इसमें 5 एटम्स हैं, इसमें एक ही एटम है, तो इसमें चूंकि इसका वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ ग्रेटर वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस किसे कहते हैं? एक साइंटिस्ट था वैन डर वाल, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस, इन्हीं को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फोर्सेस या सेकेंडरी बॉन्ड, इन्हीं को कहा जाता है, एक और नाम आपने सुना होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जब ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत तरह की होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हमारे पास पाई जाती हैं, इनको हम लोग कहते हैं लंडन या डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस क्यों कहते हैं इनको? जो एक साइंटिस्ट था फ्रिट्ज लंडन, जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया तो उसके नाम पर है, दैट्स उसको लंडन फोर्सेस कहते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस क्या है? लंडन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतनी ज़्यादा लंडन फोर्सेस होंगी। तो मीथेन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है नियॉन से, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल का ही यहाँ पर फैक्टर चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग के जो MCQs हैं पास्ट पेपर्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, ये 53 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। अगर आप डाउ के पास्ट पेपर्स रिक्वायर करते हैं, आपको चाहिए पास्ट पेपर प्रिपरेशन करने के लिए चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज किसी भी तरह से, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके, ये मैंने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप पास्ट पेपर जो है ना मुझसे PDF फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि पेड होगा और बहुत स्लाइटली लिटिल पेमेंट होगी, जिसके एवज जो है वो मैं आपको सेंड करूँगा पास्ट पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी के जिसको आप चाहें। ठीक है, तो बेटा बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपने टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह आप सबको अल्लाह ताला अच्छे नंबर से कामयाब करेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।